नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ। स्वागत है नाज़रीन आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम के साथ नीरज चोपड़ा की इस तस्वीर को क्या कैप्शन देंगे, आप अपनी राय जरूर बताएं। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि भाई पाकिस्तान क्यों भेजना चाहते हो? अगर टिकट काट के दे भी रहे हो तो अमेरिका का दो, लंदन का दो, सऊदी अरब का दो, दुबई का दो। आदमी घूम घाम के आए, अच्छी जगह जाए। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हो? कोई रिश्ता है क्या तुम्हारा पाकिस्तान से? हमारा तो नहीं है। ये जो ट्रेवल एजेंसी आपने खोल रखी है, जो हर दिन मोहब्बतों का सबूत मांगते रहते हैं, इमरान देता है मोहब्बतों का सबूत कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तैयार रहना चौथे मिसरे पे, यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। आप भी इसी तरह दाद दे सकते हैं जैसे ये दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना डरे सहमे बंधे हुए क्यों बैठे हैं? थोड़ी देर, अगले आने वाले जो 1 घंटे में चाहता हूं कि एक ऐसी शाम, एक ऐसी रात आपकी जिंदगी में हो जो यादगार रहे। बिल्कुल थोड़ा सा जिंदगी को उसी ढंग से जीने की कोशिश करिए। बहुत टेंशन लेके मत बैठिए। मैं खुद इतनी सारी टेंशन लेके हजारों किलोमीटर दूर आया हूं, इसलिए नहीं कि आपको और टेंशन दूं। आपके दिलो दिमाग में जो गुस्सा पड़ रहा है उसे अपने लफ्जों में पिरो करके आप तक पहुंचाऊं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था वर्ल्ड कप में, आप बहुत सारे साथियों ने देखा। हालांकि मैं तो हमेशा दुआ करता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी क्रिकेट का मैच होना ही नहीं चाहिए। वो दरअसल मैच नहीं होता, वो नफरतों के उरूज का एक पैमाना होता है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। उस दिन हार जीत से ज्यादा नजरें इधर पड़ी रहती हैं कि देखो बेटा इसका क्या रिएक्शन है। उस दिन मेरे इनबॉक्स में एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा क्या था जानते हैं आप? लिखा था कि आपका तो नाम भी इमरान है, आपका दिल तो उधर ही लगा होगा। ये वो सवालात हैं जो हमको आपको सुनने पड़ते हैं। आज तो मैच है, तुम तो दुआ कर रहे होगे कि उधर वाले जीते। चुभते हैं ये सवालात, मुझे भी चुभते हैं, लेकिन कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जवाब भी देना है लेकिन सलीके से। मैंने जवाब में कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखा, मैंने पलट के इनबॉक्स में ही उन्हें एक तस्वीर भेजी। एक तस्वीर जिसमें हिंदुस्तान से गया हुआ हज करने एक शख्स खाने काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है।
नाज़रीन, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए मुजाहिद की मिसाल इस शख्स की सी है जो रोज़ा रखने वाला, रात भर नमाज में कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो और उस वक्त तक रोज़ा सदक़ा में मुसलसल मशगूल रहे जब तक अल्लाह ताला की राह का मुजाहिद वापस आए। यानी ऐसी इबादत करने वाले शख्स के सवाब के बराबर मुजाहिद को सवाब मिलता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमसे अल्लाह ताला के रास्ता पर निकलने को कहा जाए तो तुम निकल जाया करो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू सईद जो अल्लाह ताला को रब मानने और इस्लाम को दीन बनाने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हो तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दोबारा इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया। फिर फरमाया, एक दूसरी चीज़ भी जिसकी वजह से बंदा को जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर दिया जाता है। 2 दर्जों का दरमियानी फासला आसमान और ज़मीन के दरमियानी फासले के बराबर है। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो क्या चीज़ है? इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक साहब का मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ जो मदीना मुनव्वरा में ही पैदा हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर इरशाद फरमाया, काश ये शख्स अपनी पैदाइश की जगह के अलावा किसी और जगह वफ़ात पाता। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने ऐसा क्यों इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जब अपनी पैदाइश की जगह के अलावा कहीं और वफ़ात पाता है तो पैदाइश से जाए तो वफ़ात तक के फासले की जगह को नाप कर उसे जन्नत में दी जाती है। हज़रत अबू क़िरसाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत करो और इस्लाम को मजबूती से थामे रखो, क्योंकि जब तक जिहाद रहेगा अल्लाह ताला के रास्ते की हिजरत भी ख़त्म नहीं होगी। फ़ायदा यानी जैसे जिहाद क़यामत तक बाकी रहेगा इसी तरह हिजरत भी बाकी रहेगा। हज़रत मुआविया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिजरत की 2 किस्में हैं। एक हिजरत बुराइयों को छोड़ना है, दूसरी हिजरत अल्लाह ताला और उनके रसूल की तरफ हिजरत करना है। यानी अपनी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह ताला और उनके रसूल के रास्ते पर हिजरत करना है। हिजरत इस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक तौबा कबूल होगी। तौबा उस वक्त तक कबूल होगी जब तक सूरज मगरिब के से तुलू ना हो जाए। जब सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा तो इस वक्त दिल जिस हालत ईमान कुफ्र पर होंगे इसी पर मोहर लगा दी जाएगी और लोगों के पीछे अमल ही हमेशा के लिए कामयाब होने या नाकाम होने के लिए काफ़ी होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात की अहमियत की वजह से मुतवज्जा करने के लिए मेरे कंधे को पकड़कर इरशाद फरमाया, तुम दुनिया में मुसाफिर की तरह या रास्ता चलने वाले की तरह रहो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी का एक टुकड़ा पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 दिन में यह पहला खाना है जिसको तुम्हारे वालिद ने खाया है। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबजादी से पूछा, यह क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, एक रोटी मैंने पकाई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपके बगैर खाऊं। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम गज़वा खंदक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे थे और हम खंदक से मिट्टी निकाल कर दूसरी जगह डाल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हाल में देखकर फरमाया, ऐ अल्लाह, ज़िंदगी तो सिर्फ़ आखिरत ही की ज़िंदगी है, आप अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिसके जिस्म के अंदर अल्लाह ताला के रास्ते का गर्दो गुबार हो जाए, अल्लाह ताला इस पर दोज़ख की आग को ज़रूर हराम फरमाएंगे। और इमरान प्रताप गरी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।